हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट के बारे में समझाते हैं, ना ही कोई शेयर बाइंग टिप देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट जो है एक काफी अच्छे सिनेरियो पे ईयर स्टार्टिंग पे बिल्टअप हुआ एंड ऑल टाइम हाई पे जाकर के एक कंसोलिडेशन जोन या बेरिश मूवमेंट की तरफ चला गया। एज वी ऑल नो, मार्केट ब्रेकआउट जो हुआ था उसके बाद निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन मूव की तरफ चला तो गया, पर कंटिन्यू जो है ये बेरिश मूवमेंट के अंदर चल रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स के अंदर ये आ गया है कि वो प्रॉफिट बुक कर ले और आगे की तरफ चला जाए। पर उससे पहले अपन को ये जान लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो लेवल्स हैं टेक्निकल सपोर्ट वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन हमेशा आपको जो है वो न्यूज से पहले ही बता देगा कि प्राइस की मूवमेंट या शेयर की मूवमेंट कहाँ होने वाली है। पिछले 2 दिनों के अंदर जो मार्केट नीचे जा रहा है, दोनों दिनों मार्केट ने डोजी फॉर्मेशन की है। देखो डोजी फॉर्मेशन क्या होता है, जब मार्केट को पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर बिल्कुल बेरिश मूव में चला जाएगा, मतलब एक असमंजस क्रिएट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बियर एंड बुल्स की जो है एक फाइट होती है। अब मार्केट जो है एक लेवल पे आकर के खड़ा हो गया है। देखिए 21 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अपन पिछले कई दिनों से बातें कर रहे हैं। ये एक मेजर एक सपोर्ट जोन होता है। जब मार्केट उस सपोर्ट जोन पे आ जाता है तो बायर ये देखता है कि यार अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं खरीदूंगा। तो ये लेवल है 26,100। ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे गिर जाता है तो ये एक बेरिश मूवमेंट ट्रिगर हो जाएगा एंड मार्केट के अंदर सेलर्स काफी हाई लेवल पे एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को जो है वो काफी नीचे तक ले जा सकते हैं। हालांकि अब जो रेसिस्टेंस है वो भी 26,300 पर है। देखिए ये एक मेजर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन गया है। मार्केट को 26,250 एंड 300 को ब्रेक करना ही होगा, तब जाकर के एक बुलिश मूवमेंट क्रिएट होगा। अब ये एक जोन में ट्रेवल कर रहा है। जब भी मार्केट ऐसे कोई जोन में ट्रेवल करता है तो इसको साइडवेज मूवमेंट किया जाता है, राइट। अब साइडवेज मूवमेंट हो गया है तो इसके बाद क्या मार्केट चलेगा नहीं? इसका मतलब ये होता है टेक्निकली ये कंसोलिडेशन जो है वो चलता रहेगा। साइडवेज मूवमेंट हुआ, अब कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट फंस जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट को अब अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब कोई बुलिश मूवमेंट आता है या बुलिश ट्रिगर होता है तब जा करके। अब अपन देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर मेन सिनेरियोस क्या हो रहे हैं। मार्केट के अंदर डीआईआई एंड एफआईआई अभी किस मूवमेंट पे खड़े हैं। एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। एफआईआई ये देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे ना तैसे जो है एफआईआई के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे 2023 के अंदर वो रिमूव कर दे, जो कि ऐसा होता तो दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट जो है इस इनिशिएटिव तो ले रही है पर टैक्स के ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, जिसकी वजह से डीआईआई भी ये जो है स्ट्रांग होकर के खरीद रहे हैं। मगर अगर एफआईआई की पूरी क्लोजिंग की बात करें तो पोजीशन क्लोजिंग जो है वो 88% एफआईआई सेलिंग करेक्शन टारगेट पे आ चुकी है। देखिए मार्केट जो है वो पॉजिटिव तो सिग्नल्स दे रहा है, पर 88% जो है एफआईआई वो अपने जो है राइटिंग करके बैठे हुए हैं, मतलब सेलिंग करके बैठे हुए हैं कि उनको ये मानना है कि भाई सब नीचे चला जाएगा मार्केट। अब अपन Q3 की बात कर लेते हैं। Q3 के अंदर ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनके अपडेट आए हैं और अपडेट काफी स्ट्रांग है। ठीक है, हो सकता है Q3 जो है वो अच्छे टैक्स जो कट हुए थे उसकी वजह से एंड जो मार्केट के अंदर जो सिनेरियोस क्रिएट हुए थे जिनकी वजह से काफी अच्छे रहेंगे। सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने जो है टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनकी रेटिंग ऊपर कर दी है, चाहे वो टाटा एलेक्साई हो, टाटा मोटर हो, ठीक है, एंड टीसीएस हो। जेफरीज एंड जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि आगे जाकर के टाटा मोटर बढ़िया रिटर्न देगा Q4 के अंदर भी। एंजल वन की बात कर लेते हैं। एंजल वन की एक स्प्लिट की न्यूज है एंड बोनस की भी न्यूज है, जो कि 21 जनवरी को अपन को देखने को मिलेगा। हालांकि अभी स्प्लिट अनाउंस नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आए हैं और उनके अपडेट आए हैं। अपडेट ज्वेलरी सेक्टर से ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि सैमको गोल्ड ने 51% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है दिसंबर के अंदर एंड कल्याण ज्वेलर्स जो है उन्होंने भी जो है काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है 42% का। अगर अपन टाइटन की बात करें तो टाइटन कहीं 1 साल से नहीं चला था। अभी पिछले कम से कम 1-2 महीने से टाइटन बढ़िया चल रहा है और 52 वीक्स ऊपर चला चुका है। इसके बाद ही गवर्नमेंट ने जो है जीडीपी एस्टिमेट्स दिए हैं बहुत अच्छे। एक जियोपॉलिटिकल करेक्टेड न्यूज है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक न्यूज डिस्कस की जा रही है कि अमेरिका ने एक रशियन टैंकर है जिसको अपने कब्जे में ले लिया था। ऑल्दो रशियन वहां पर मिलिट्री रिसोर्सेस थे पर वो कुछ कर नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब यूएस जो है मॉक कर रहा है, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप जो है पीएम मोदी को कंटिन्यूसली मॉक कर रहे हैं
उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आप जो है रशिया का साथ ना दो। ऑल दो हम अभी भी जो है रशियन ऑयल परचेज करते रहेंगे, ये गवर्नमेंट ने कल के दिन एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसके अगर हम बात करें तो आईपीओ मार्केट की बातें कर लेते हैं। देखिए आईपीओ मार्केट के अंदर बढ़िया सीन चल रहा है, बढ़िया बाइंग चल रही है, जबकि प्राइमरी मार्केट के अंदर इतना अच्छा एक्शन नहीं चल रहा है। चाहे से वो आईसीसी प्रू हो, मीशो हो, एक्वस हो, फिजिक्स वाला हो, इन सब ने बढ़िया लिस्टिंग गेन की थी। एंड जो एक्वस है वो तो 101 मतलब एक्स के ऊपर सब्सक्राइब हो गया था। अब ये देखिए मेनली चीज जीएमपी की होती है। और जीएमपी होता क्या है, ये ऑफिशियल मार्केट नहीं होता है, अनऑफिशियल मार्केट ऊपर इन्वेस्टर जो है ये समझ जाता है कि चलो ठीक है, इस पे तो जो है मार्केट में अंदर ये शेयर जब आईपीओ आएगा तब लिस्ट हो जाएगा। तो ये एक जीएमपी की सिचुएशन होती है और जीएमपी काफी अट्रैक्ट भी करता है। अब बाजार के जो महत्वपूर्ण चीज है सबसे बड़ी, जो कंसोलिडेशन जो जोन में अभी जो चल रहा है उसके अंदर काफी अच्छी मंदी आ रही है, पर जो स्पीड है मार्केट की, जो बुलिशनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट एक जोन के अंदर फंस चुका है। अब इसके अंदर क्या है कि निफ्टी का अपन सबसे क्रूशियल स्टेज देखेंगे 21 डेज का ईएमए, जो कि है 26,100 के सपोर्ट पर। एंड अपन इसके बाद देखेंगे कि एफआईआई क्या कर रहे हैं। एफआईआई इसके अंदर नेट सेलर्स ही बने रहेंगे, क्योंकि पिछले दिन भी एफआईआई ने जो है वो कम से कम 1500 करोड़ की सेलिंग की है। अभी कंसोलिडेशन क्या चलता रहेगा या आगे जाकर के एक बेरिश मूवमेंट ले लेगा, आप मुझे कमेंट पे बताइए। आई होप कि पिछले कई दिनों में जब तक आप ये न्यूज सुन रहे हैं आप समझ गए होंगे कि मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन गॉड में वॉच ओवर यू।